डेरिवेटिव, ठीक ना, ऐसे डेरिवेटिव, ये नया चीज़ है, 11 का नया चीज़ है डेरिवेटिव। इसको दिखाते हैं कैसे, इसको दिखाते हैं डी ऑफ डी एक्स से, डी ऑफ डी एक्स, ठीक। यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा, यहाँ पे जो भी लिखा रहेगा उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे लिखा रहेगा एक्स स्क्वायर, ठीक ना। इसको पढ़ेंगे कैसे, इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, डब्ल्यू आर टी मतलब विथ रिस्पेक्ट, शॉर्ट फॉर्म है, लिखिएगा ना, आपको हमेशा यूज करना पड़ेगा, विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म है, इतना लंबा को डब्ल्यू आर टी सब समझता है, स्कूल में भी समझता है, कॉलेज सब समझता है, 10th छोड़ के, विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक। इसको पढ़ेंगे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू किसके, एक्स, यहाँ जो रहेगा उसके रिस्पेक्ट में। कल हो गया मान लो ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा डी ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई रहेगा, है ना। हम क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। मान लो ऐसा रहेगा डी डी वाई स्क्वायर अपॉन डी टी रहेगा, तो क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। वेरी गुड, अभी सीख रहे पढ़ने के लिए सिर्फ, है ना। मतलब ऐसा लिखा रहेगा डी टू अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स, बता पाइए इसको क्या पढ़ेंगे, नहीं, इसको पढ़ेंगे डबल डेरिवेटिव, दो बार है ना, तो बोलेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे ऐसे रहना चाहिए, डबल मतलब ऊपर ऐसे नीचे ऐसे, इसको बोलेंगे डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं स्क्वायर, डबल में दोनों आ गए, डबल में एक ही बार आ गया, अगर ऊपर डबल है तो नीचे डबल है, ऊपर सिंगल था, ऊपर सिंगल था, कहाँ गया, देखिए ये कुछ नहीं ना, ये सिंगल, इस पे कितना है, एक है ना, इस पे एक, नीचे इसका एक है, तो इस पे डबल है, डी पे डबल है, तो लास्ट में एक्स पे डबल है, ठीक है। इसको बोलेंगे डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव ऑफ जेड, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू, विथ रिस्पेक्ट एक्स, नॉट एक्स स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर में, क्योंकि ये डबल जो है ना ये रख लिया अपना, समझ ना, मतलब जेड का डबल डेरिवेटिव करना है, एक्स मतलब दो बार करना है, एक बार नहीं दो बार करना है, ठीक है ना। अच्छा देखिए अभी सिखा रहा है, बस बेसिक है, बेसिक ये पढ़ा नहीं रहे, बस सिखा रहा है अभी। जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, अगर डेरिवेटिव ऑफ ऐसा रहे एक्स का पावर एन अपॉन डी एक्स, ऐसा कुछ रहे, ठीक, तो इसको बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वेरी गुड, क्या बोलेंगे, डेरिवेटिव, ये पार्टी, ये जो है ना ये वाला, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव, बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है, पहले जो पावर में है, एन पावर में नीचे है, पावर में है, पावर, पावर पहले आता है नीचे ऐसे, ठीक, उसके बाद जो था बेस में था उसको लिखेंगे एक्स, लिख दिया। अब पावर में से एक कम कर देंगे, पावर में से कम कैसे करते हैं, एन है, एन में से एक कम कर दिए, आया समझ में, ये फॉर्मूला हो गया। क्या बोले सर आप, अगर डेरिवेटिव ऑफ डी ऑफ डी एक्स, है ना, डेरिवेटिव ऑफ एक्स पर 5 है, तो बोलता है डेरिवेटिव से इसका डेरिवेटिव कीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो आप क्या कीजिएगा, पहले जो पावर है उसको लिखिए नीचे 5, फिर जो एक्स है उसको लिखिए एक्स, उसका पावर में से एक कम कर दिए, मतलब पावर में 5 में से एक कम कर दिए, है ना, तो मेरे पास कितना हो गया 5, एक्स का पावर कितना 4, तो हम बोलेंगे कि डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज 5 एक्स का पावर 4 है, समझे क्या बोले, सो दिस इज फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला, है ना, और ये इसका एग्जाम्पल, समझे। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये सिखा रहे, पढ़ाने रहे अभी, क्योंकि पढ़ाना तो आगे हम लोग है, एक मेरे पास क्वेश्चन है इसलिए करा दे रहा है अभी। डेरिवेटिव ऑफ एक्स का पावर 8, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, कितना होगा सर, पहले 8 आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर 8 में से एक चला गया, कितना बचेगा 7, डायरेक्ट, आया समझ में, ठीक। अच्छा खास बात क्या है सर, डेरिवेटिव कब होता है, ऐसा नहीं डेरिवेटिव मुंह उठा कभी कर दिए, ऐसा नहीं। आप देखिएगा कि जो यहाँ बैठा है ना, जो यहाँ बैठा हुआ है उसका ही खानदान का आदमी यहाँ होना चाहिए, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स वाला आदमी होना चाहिए, जैसे कॉस एक्स, साइन एक्स, लास्ट में एक्स आना चाहिए उसका। अगर कोई आपको बोले ना कि सर
आप बहुत तेज हो तो थोड़ा इसको कर डेरिवेटिव कर दो, डी ऑफ डी एक्स एक्स वाई स्क्वायर कर दो, तो आप सीधे हाथ खड़ा कर देना। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स था, यहाँ वाई है, डेरिवेटिव होगा ही नहीं, डेरिवेटिव होगा ही नहीं। तो क्या बोले, पढ़ा तो लेंगे, पढ़ तो लेंगे कि आपसे क्या मांगा गया, आपसे मांगा गया है डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स मांगा गया है, समझे? तो इसका डेरिवेटिव होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ पे भी एक्स का ही टर्म होना चाहिए। सेम सेम कैटेगरी में डेरिवेटिव होता है, ऐसा नहीं कि अपना मन से कुछ भी कर लिए, ठीक ना? तो सर यहाँ पे अगर यहाँ y रहता, अगर यहाँ y होता तो डेरिवेटिव क्या होता बोलिए? हाँ, 2 y हो गया, दो में से चला गया, कितना बचेगा? 1। इसको लिखेंगे 2 का पावर 2 इंटू वाई। बोलिए हाँ कि ना? लिख सकते हैं ऐसा? कॉपी कर लीजिए, ऐसा कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन में हम बोले थे कि अगर क्वेश्चन में कभी भी पूछे विच टर्म, हम क्या बोलेंगे? nth टर्म। हाथ खड़ा करके बोलेंगे nth टर्म। जैसे आपसे वो पूछेगा विच टर्म इज 0, अब हाथ खड़ा कीजिए, बोलिए nth टर्म इज 0। समझे क्या बोले? तो डोंट बी कंफ्यूज्ड। कभी बोलेगा विच टर्म इज 5 तो बोलेंगे nth टर्म इज 5। बोलेंगे विच टर्म इज नेगेटिव तो बोलेंगे nth टर्म इज नेगेटिव। ऐसे डायरेक्ट nth टर्म, nth टर्म दिखाते हैं t ऑफ n से, t ऑफ n से, ठीक? अच्छा, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, नया चीज सीखते हैं, जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे 10 तक में, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बड़ी ब्रैकेट। क्या बोलते हैं? बड़ी ब्रैकेट, है ना? अच्छा, बड़ी ब्रैकेट बोलते हैं, बट हम लोग 12th बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट, है ना? क्लोज ब्रैकेट। पर कब? इसका भी कंडीशन है। जैसे मान लें कि यहाँ पे 6 और 8 लिखा रहेगा, और समझिएगा क्लोज ब्रैकेट के बारे में बात कर रहा है। अंडरस्टूड है ये? इट इज टॉकिंग अबाउट क्लोज ब्रैकेट। इसका जो वैल्यू होगा वो कितना होगा? 6, 7, 8 होगा। ये क्लोज ब्रैकेट है। पर जिस दिन आपसे मजाक किया ऐसे कि 6.1 क्लोज ब्रैकेट, आप इसको नहीं बोल सकते हैं कि क्लोज ब्रैकेट है। सो ये आप जो है इसको क्लोज ब्रैकेट बोलने से आप रोकिए। आप यहाँ क्लोज ब्रैकेट बोले क्योंकि यहाँ दो वैल्यू दिया हुआ था, इसीलिए अगर कभी भी एक आदमी आके फंसे, है ना, तो ये क्लोज ब्रैकेट जो है ना चेंज होता है। इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर, है ना? याद रखिएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अभी सर होता है कौन वाला है सर, वो भी सिखाते हैं। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये होता क्या है? ये बहुत खतरनाक आदमी है। ये देखो नंबर है ना, नंबर में ये 6.1 जो है वो कहाँ रहा होगा? ये 6 और 7 के बीच रहा होगा, है ना? अच्छा, 6.1 कहाँ रहा होगा? इसका बगल में कहीं पर रहा होगा, हाँ कि ना? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है ना, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है इसका हमेशा पकड़ता है लेफ्ट वैल्यू। तो 6.1 से लेफ्ट कौन है? 6। इसका जो आंसर होगा कितना होगा? आंसर 6। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर हमेशा पकड़ता कैसे? लेफ्ट पकड़ता है, लेफ्ट पकड़ेगा, लेफ्ट होल्ड करेगा, लेफ्ट होल्ड करता है। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर? इसका मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर कभी भी जिंदगी में ऐसा हो जाए 7.9, आपसे पूछे इसका वैल्यू कितना होगा? 7 7 7.9 है, तो भैया नंबर में ऐसे आ जाओ, ये 7 है, यहाँ पे 8 है, 7.9 यहाँ कहीं रहा होगा, है ना? इसके लेफ्ट में कौन है? 7। इंटीजर वैल्यू, मतलब इसका इंटीजर वैल्यू कौन है? 7 है। दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक है? फिर समझिए, मान लिया आपसे ऐसा है 8.4 है, बोलिए वैल्यू कितना होगा? 8 होगा। 6.5 है, कितना होगा? 6 होगा। ये क्या कर क्या रहा है? ये आपने लेफ्ट का ग्रेटेस्ट, अपने लेफ्ट का इंटीजर्स को पकड़ रहा है ना? इसके लेफ्ट में जो भी इंटीजर्स था उसको पकड़ रहा है ना, होल्ड कर रहा है। क्या लेफ्ट होल्ड करता है ना? लेफ्ट में जो इंटीजर है, फ्रैक्शन पार्ट नहीं। लेफ्ट में जो इंटीजर है, सोच लिखिए, लेफ्ट में जो इंटीजर है, क्योंकि ये सब क्या है? इस चीज क्या है? इंटीजर है। 6 इंटीजर है ना जी, पता है कि नहीं? हाँ, तो लेफ्ट में जो इंटीजर है उसको होल्ड करता है, उसको होल्ड करता है, होल्ड करता है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, ठीक? अच्छा, इसका एक और भाई है, एक और भाई है। इसको आप लोग क्या पढ़ते हो? इसको मिडिल ब्रैकेट, है ना? 10 तक, है ना? अभी नहीं, 11th में नहीं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन पार्ट,
क्या बोलते हैं? फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट याद रखिएगा, तो हम अक्सर भूल जाते हैं। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक ना? अच्छा, ये होता क्या है सर? ये होता ये है, मान लिया आज आपके पास 6.1 है, ऐसा ऐसा कुछ है, 6 पॉइंट ऐसा कुछ है। इसका वैल्यू कितना होगा सर? ये जो आदमी है ना, उस ठीक उसका उल्टा है, लेफ्ट पकड़ता है, राइट पकड़ता है, ये है ना? देखिए बुक में लिखा रहेगा लंबा लंबा, वो का लिखा रहता है वही जाने जो लिखा सो, हम लोग को समझना है, ठीक ना? 6.1 जो है राइट पकड़ता है, राइट कितना हो जाएगा सर? 7। ऐसे आपसे ऐसा रहेगा 6.9 रहेगा, तब क्या बोलेगा? ऐसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6.9 कितना होगा सर? 7। ऐसे सुनिए क्या बोल रहे सो, दिस इज कंसेप्ट, है ना, बेसिक कंसेप्ट। आपको यकीन नहीं आता, अब जाइए ना कॉलेज ना, पूछिए ना मास्टर से, पता नहीं है, और लोग इतना लंबा लिखाता है डिफिनेशन ना, बच्चा जिंदगी में याद नहीं कर पाता है। ये शॉर्ट तरीके से समझना, सिर्फ लेफ्ट राइट पकड़ते रहिए बस, है ना? हम क्या बोले, फ्रैक्शनल पार्ट जो है ना, फ्रैक्शनल पार्ट इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। ये क्या करता है? होल्ड, है ना, होल्ड करता है। नहीं नहीं, क्या बोलता है? क्या लिखा सुना है? राइट को, राइट क्या बोलता है? राइट। राइट में जो इंटीजर होगा, जो इंटीजर होगा, इंटीजर समझते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों इंटीजर होता है। राइट में जो इंटीजर होगा या होता है, होगा उसको होल्ड करेगा, होगा उसको होल्ड करेगा, उसको पकड़ेगा, होल्ड करेगा। ये आप रखिए अपने हाथ में, समझे? फ्रैक्शनल पार्ट को और ग्रेटेस्ट इंटीजर को, ठीक है? तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, बट यहाँ पे कौन सा हो गया सर? यहाँ पे ये हो गया क्लोज ब्रैकेट। समझे बात को? कब हम लोग क्लोज ब्रैकेट कह रहे हैं और कब हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर कह रहे हैं, ठीक ना? इसको कॉपी कर जैसे कर लीजिए सर। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर जो है हमेशा फ्रैक्शन पार्ट में रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे पूछेगा ये बताइए वैल्यू ऑफ 5, आप क्या बोलेगा? खुद 5 है, खुद ये बेचारा इंटीजर है, लो 5 आ रहा समझ में? इसके लेफ्ट में कोई है ही नहीं, खुद अपनी जगह पर खड़ा है। आपसे पूछेगा फ्रैक्शन पार्ट, सॉरी क्या बोलेगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 6 पूछेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10 पूछेगा, तब क्या बोलेगा? 10, सिंपल। उस तरफ फ्रैक्शन पार्ट पूछेगा, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 10 कितना बोलेगा? 10 ही बोलेगा, वो राइट लेफ्ट नहीं, अपने जगह पर खड़ा है बेचारा अपना वो, ठीक है? चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं हम लोग, छुट्टी करते हैं। अभी कम पढ़ेंगे क्योंकि अभी स्टार्ट हुआ नहीं बैच है, बैच स्टार्ट हो जाएगा तो पूरा बिल्कुल पढ़ेंगे, ठीक है ना? देखिए अगर एपी में सर पता है कि एपी का फर्स्ट टर्म ए होता है, सेकंड टर्म ए प्लस डी होता है, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होता है ना? चलते रहता है इस तरह। इस तरह लास्ट टर्म जो होता है, लास्ट टर्म वो होता है ए प्लस एन माइनस 1d होता है, हाँ कि ना? ठीक, ये होता है ना? अच्छा, इसको हम लोग ऐसे भी कहते हैं सर, लास्ट टर्म को उसको लास्ट टर्म भी कहते हैं, हाँ कि ना? एल कहते हैं। तो ए इक्वल टू कितना हो गया? लास्ट टर्म इक्वल टू कितना हो गया? ए प्लस एन माइनस 1d हो गया, दोनों बराबर है ना? एल इक्वल टू बोलो या टी एन बराबर है, इसको एल चाहे टी एन, ठीक? अच्छा, अगर यहाँ से देखा जाए तो सर एक काम कीजिएगा सर, इसको जब ला लीजिए तो एल माइनस ये हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना? इधर कौन बचेगा सर? एन माइनस 1 इंटू डी बचेगा, मानते बात को? अब डी को बोलो ना भाई तू नीचे आ जाओ, तो मल्टीप्लाई में हो, तो बोले कितना हो जाएगा सर? एल माइनस ए अपॉन डी हो जाएगा, बोलिए हाँ कि ना? उधर कौन बचेगा सर? एन माइनस 1 बचेगा। अब एन को बोले 1 को बोले तो इधर आ जाओ भाई, है ना? ये कितना हो जाएगा? एल माइनस ए अपॉन डी, अब प्लस का 1 इक्वल टू कितना? एन। इसलिए कहते हैं लोग कि अगर कभी भी एन निकालना हो, एपी का अगर एन निकालना हो, नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, तो स्टेट फॉर्मूला है, स्टेट फॉर्मूला क्या है? एल माइनस ए फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म अपॉन व्हाट? कॉमन डिफरेंस प्लस का 1। दिस इज फॉर्मूला ऑफ एपी टू फाइंड एन टर्म्स। लिख लीजिए सर। क्वेश्चन है, ऑन कर दिए। क्वेश्चन है हाउ मेनी टू डिजिट्स, इसलिए किसी का किया हुआ कभी भूलना नहीं चाहिए, समझे ना? कोई कुछ किया है ना, उसका हमेशा याद रखना चाहिए। 2 डिजिट नंबर, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर in which remainder is 1, when divided by 4। लीजिए इसको बनाइए, छुट्टी कर देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या है कि हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर स्टार्ट फ्रॉम 10, ठीक है? बोलता है कितने आपके पास ऐसा नंबर है 2 डिजिट का जिसको अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आना चाहिए।
तो स्टार्ट करते 10 से, करते 10 से। 2 डिजिट नंबर 10 है, 10 को 4 से डिवाइड करो, 4 दूनी 8, 2 रिमाइंडर आ गया। हमको रिमाइंडर चाहिए कितना? 1। तो दूसरा काम तो किया नहीं, आगे आ जाओ। फिर ले लो 11, 4 दूनी 10, 4 दूनी 8, रिमाइंडर 3, वो भी काम नहीं किया। 12 में तो कर दिया, पूरा कट गया 12 में। 13, 4 3 12 और एक रिमाइंडर आ गया। तो पहला आदमी कौन हो गया? 13। ये बुझाया कैसे बस हो? हाँ हाँ, अरे 4 से डिवाइड करने के बाद, 2 डिजिट नंबर को 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 1 आना चाहिए। 13 स्टार्ट 13 होगा, फिर कौन होगा? 4 ऐड कर देंगे उसमें, कितना होगा? 17, फिर 21। वेरी गुड। लास्ट में कौन होगा? लास्ट में 99। अब चेक को 99 को डिवाइड करने से कितना बचता है? 99 को अगर 4 डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा? 4 में 8, फिर 1, फिर 2 टाइम्स में कितना? नहीं, 4 टाइम में 16, 3 बचेगा, होता नहीं? तो एक काम करते हैं ना, इसको 3 कम करते हैं, 96 करते क्या? 97 कर देते हैं, 97 कर देते हैं, ठीक है। 2 बार में 8, 1 आया, फिर 7 4 16 कट गया, एक रिमाइंडर आया, देख रहे हैं? एक रिमाइंडर। तो लास्ट में कौन है? 97, लास्ट में 97 है, ठीक है। अच्छा, निकालना क्या था हम लोग को? हाउ मेनी, एन निकालना था। एन इक्वल टू, भाई पहला पता है, लास्ट पता है। ए कितना है? ए 13। एल कितना है? 97। हमको एन निकालना है, तो एन इक्वल टू कितना? डी कितना है? डी 4 है, 4 है। एन इक्वल टू कितना बोले सर? एल माइनस ए अपॉन डी, प्लस का सरकारी पीछे 1, ठीक। अच्छा, एल कितना सर? 97 माइनस कितना? 13, बाई में कितना? 4 प्लस का 1, बताइए कितना आएगा? 97 माइनस 13, 84। देख लो, 84 अपन 4 प्लस 1, काट दे से, 4 दूनी 8, 4 21, कितना हो गया? 22। हाँ कि ना? एन इक्वल टू 22 है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सर यहां से लेकर यहां तक, या वैसे मत, ऐसे नहीं, हमारे पास 22 ऐसा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बनाएगा। 22 ऐसा आदमी है 2 डिजिट का, इसको डिवाइड करने बैठे हैं 4 से ना, तो रिमाइंडर 1 आएगा हर जगह, समझे? आपको करना क्या है, घर में इसको करना लाना है, 2 से डिवाइड करना है, 2 से, रिमाइंडर 2 आना चाहिए, ये आप लिख लीजिए। क्वेश्चन को लिख लीजिए, क्वेश्चन यही है, कर लीजिए आराम से। तो आज लेते रखे, ठीक है सर? नहीं